सनातन धर्म में प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली पूजन का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए हिंदू धर्म में सनातन धर्मी प्रत्येक स्त्री पुरुष गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि, लक्ष्मी, धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करने हेतु महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। इस पूजन करने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि आप त्रयोदशी के दिन एक चांदी का सिक्का लेकर घर में आएं, नए कुछ पात्र जो रसोई में प्रयोग हो सके वो लेकर आएं, एक कलश, नारियल, आम की टहनी लेकर आएं। घर में आकर त्रयोदशी के दिन कलश में कलावा बांधकर आम की टहनी को कलश में रखकर नारियल को ऊपर रखें और इस कलश को दिवाली पूजन के स्थान पर ईशान दिशा में स्थापना करें। इसके पश्चात एक पान के साबुत पत्ते को, जिसमें नोक हो और डंठल हो, इसके चिकने वाले भाग को सीधा करते हुए इसके उल्टे भाग में गीले आटे से आप अपने दिवाली पूजन स्थान पर लगा दें। इसको लगाने से पहले हनुमान जी वाले सिंदूर में घी डालकर उसे मिलाकर सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से सर्वप्रथम स्वस्ति लिखे, साथ ही सीधा लिखे। स्वस्ति के नीचे श्रीमन महागणाधिपतये नमः लिखें। तीसरी लाइन में आप लिखें रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और चौथी लाइन में लिखें ओम श्री महालक्ष्मी नमः और अंतिम पांचवी लाइन में लिखें ओम श्री कुबेराय नमः। अब इस आम के पत्ते को जो आपने कलश में लगाया है, इसको पान के पत्ते से छुआकर इस पान के पत्ते को सीधा चिकना भाग सामने हो, उल्टे भाग में गीले आटे की लोई लगाकर इसे स्वास्तिक पर चिपका दें। इस चिकने भाग पर सिक्के के उल्टे भाग में आटा लगाकर इसे पान के पत्ते पर चिपका दें। यह त्रयोदशी के दिन कार्य करना है। यदि गरीब आदमी हो, चांदी का सिक्का ना ला सके तो सीधा भारत का जो 1 रुपये का टिकली वाला सिक्का है उसे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी का आह्वान त्रयोदशी के दिन करें, क्योंकि महालक्ष्मी का प्राकट्य इसी त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसके पश्चात आप खीर का भोजन बनावें, भोग लगावें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तिल डालकर जल में स्नान करें, अपने पितरों का ध्यान करें और रात्रि के समय 5 दीपक चतुर्दशी के दिन रात्रि में जलावें। पहला दीपक अपने घर के आंगन में जलावें, दूसरा अपनी रसोई में जलावें, तीसरा अपने पूजा स्थल में जलावें और चौथा अपने दरवाजे से बाहर जलावें और पांचवा अपने नगर के मंदिर में जलावें। इस प्रकार 2 दिन की क्रिया करने के पश्चात दिवाली का मुहूर्त अखबार में हमेशा आता रहता है। गृहस्थ के स्थिर लग्न में, वृक्ष या सिंह आदि लग्न में ही दिवाली पूजन करना चाहिए। दिवाली पूजन के लिए पूजन के सामान के साथ साथ अगर, तगर, नागर मोथा, छाड़ छड़ीला, सरौषधि, केसर, कस्तूरी, गोरोचन और कपूर, लौंग और इलायची, ये सब सामग्री बाजार से पहले लाकर दिवाली पूजन स्थान पर रख लें। आप सर्वप्रथम दिवाली पूजन के समय में अर्थात बड़ी दिवाली की रात्रि को शुभ मुहूर्त में सर्वप्रथम सिंहासन लाल वस्त्र बिछाकर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी को स्थापना करें या चांदी के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करें। इसके पीछे महालक्ष्मी की तस्वीर लगा दें और जो आपने त्रयोदशी के दिन धनतेरस के दिन जो आपने पत्ता स्वास्तिक पर लगाया है, इसे उतारें। इस पत्ते को साफ करके इसी पर महालक्ष्मी को स्थापना करें और चांदी का सिक्का एक सुंदर कटोरी में आप रखें। यदि पुराने सिक्के हों तो और उन सिक्कों को भी इस नए सिक्के के साथ मिलाएं। सर्वप्रथम आप गणेश लक्ष्मी आदि की पूजन करें। जिस प्रकार सूक्ष्म पूजन करें, जल से स्नान करके
5 बार छींटे देवे। फिर आप उसे रोली लगाएं, चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं। दिवाली पूजन में चावल के स्थान पर भुने हुए चावल अर्थात चावलों की खीर चढ़ावें, लाल पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप देवे। और इसके पश्चात जो सिक्का नए सिक्का है, इस नए सिक्के के साथ में जो पुराने सिक्के हैं इनको पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और बूरा आदि डाल के स्नान करावें। गंगा जल से साफ करें। प्रत्येक सिक्के को कपड़े से साफ कर लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देवें। इन सिक्कों को भी इसी प्रकार से रोली के छींटे, खील चढ़ाकर, लाल फूल चढ़ाकर, धूप दीप आदि देवे। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर एक महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र को आप जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप करने के बाद महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे यहाँ स्थिर रूप में विराजमान रहिए। मेरे घर में सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, वैभव की वृद्धि करें। कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, रोगों को मुक्ति दें। आप हमारे परिवार में रहकर हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप लक्ष्मी की आरती करें और उसके पश्चात भोग, मीठे का भोग लगावें और सभी प्रसाद ग्रहण करें और माँ का आशीर्वाद लें। इस विधान से महालक्ष्मी की पूजन करने वाले के घर में महालक्ष्मी स्थिर रूप में निवास करती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सदा सदा के लिए आनंद होता है। हरिओम। शांति शांति शांति।